नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम जो है भूगोल का लेसन उत्पादन उद्योग वो देखेंगे। उद्योग आप सब जानते हैं कि जो कच्चा माल होता है रॉ मटेरियल्स, उसका प्रक्रिया करके जो तैयार माल किया जाता है, जो एकम यूनिट, तो वो प्रक्रियाओं को उद्योग कहते हैं। जैसे मनुष्य उसको अपनी बुद्धि, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षमता के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के स्वरूप को बदलकर उपयोग में लिया जा सके, ऐसी प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। अभी मानो कि रुई वो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि वो फसल कपास में से रुई मिलती है। तो मनुष्य अपनी बुद्धि, क्योंकि एक रुई को एक कपड़े का स्वरूप देना वो बुद्धि के बिना थोड़ा काम होता है, तो बुद्धि से। और सांस्कृतिक यानी उसके लिए कारखाना खड़ा करता है। सांस्कृतिक मीन्स कारखाना बनाना, उसमें यंत्र सामग्री लाना, कारीगर वगैरह को लाना, तो वो ही सांस्कृतिक। और आर्थिक क्षमता, उसके लिए पैसे लगते हैं, पूंजी निवेश करना, तो वो पैसे लगाकर वो रुई में से उसमें यंत्र है, कारीगर है, और प्रोसेस करके बुद्धि द्वारा किस प्रकार के तरह वो काम किया जाए, पूरा आयोजन करना होता है, उसमें बुद्धि लगती है, उसके द्वारा वो तैयार चीज़ वस्तु बनती है, वो प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। अभी भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता में से ही उद्योग की परंपरा चली आई। कि हम देखें कि हमारी प्राचीन संस्कृति सिंधु घाटी की संस्कृति, जिसमें हमें जो प्राचीन नगर मिले, जैसे लोथल, गुजरात में लोथल है, धोलका है, रंगपुर, रोजरी, वैसे हम पंजाब राजस्थान में देखें तो कालिम्पोंग है, मोइजोडोरो है वगैरह, वो पहले के जो हमें स्थल प्राप्त हुए, वहाँ पर उद्योग पहले भी चलते होंगे, ऐसे हमें जानने मिलता है। तो उस समय में भारत में सूती कपड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाने का, कांसे की वस्तु तथा मनके बनाए जाते थे। सूती कपड़ा एक तो बनाया जाता था, मिट्टी के बर्तन और धातु यानी कांसे के में से बर्तन है, बाद में जो नर्तकी वगैरह की प्रतिमाएं हैं वो बनाया जाता था। अभी 18वीं सदी के तक भारत जहाज बनाने का जो उद्योग है, हस्तकला यानी हाथों से जो कढ़ाई बुनाई वगैरह होता है, गृह उद्योग यानी घर में ही जो चलते अचार पापड़ खिलौने वगैरह बनाने में आगे थे। और भारत के जो सूती कपड़े हैं, मलमल का कपड़ा जो ढाका में पहले बांग्लादेश की राजधानी, वो भारत का ही हिस्सा थी, तो वो वहाँ बनता था कि एक दिया पूरा एक टाका एक दिया सलाई में आ जाता था। बाद में धातु के बर्तन, जैसे कि तांबा पीतल के जो बर्तन होते हैं, और आभूषण सोने चांदी के, उसकी विदेशों में खूबी मांग रहती थी। अभी यूरोप के औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, यानी यूरोप में सबसे पहले इंग्लैंड में 1950 के आसपास औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आना मीन्स लोगों के पास पूंजी निवेश होना, वो पूंजी निवेश इन्वेस्ट करके नए नए यंत्रों की खोज होना, कच्चा माल है वो मिलना, माल तैयार होता है तो उसके लिए बाजार की सुविधा होना, तो वो सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसको बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। तो वो सबसे पहले इंग्लैंड में आई थिंक 1950 के आसपास आई थी। और हमारे देश में तभी अंग्रेज़ों का शासन था, इसीलिए अंग्रेज हमारे देश में से कच्चा माल ले जाते थे, कच्चा माल खासकर कपास ले जाते थे, और वहाँ के कारखानों में वो तैयार माल करके हमारे भारत के बाज़ार में वो ऊंचे दामों पर बेचते थे। इसलिए हमारे जो हस्त उद्योग थे, क्योंकि हाथ से जो कपड़ा हमारे देश में बनाते थे कारीगर, वो कपड़ा महंगा पड़ता था, तो वो हमारे लोग नहीं खरीदते थे, और वो इंग्लैंड में से तैयार होकर आने वाला सस्ता माल लोग खरीदते थे, इसीलिए हमारे कारीगर है वो बेकार बन गए। तो इससे भारत के वस्त्र उद्योग को भारी नुकसान हुआ, और भारत के जो कारीगर थे, हाथ से बुनकर कपड़ा बुनते थे, उनका वो लोग बेकार बन गए। तो ये प्राचीन समय की हमने बात की, जब अंग्रेज हमारे देश में थे, तो वो तो आप सब जानते हैं कि हमारे देश में से वो सस्ते दामों में कच्चा माल ले जाकर वहाँ बनाते थे, तो उनके लोगों के देश के लोगों को रोजगारी भी मिलती थी।
और वहाँ से माल लाकर यहाँ बेचते थे, यानी हमारा पैसा वो इंग्लैंड में ले जाते थे। अभी हम देखेंगे उद्योगों का महत्व। आज के युग में राष्ट्रों का अस्तित्व जो है वो उद्योगों के विकास पर ही आधारित है। जितना उद्योगों का विकास अधिक, इतना राष्ट्र अधिक विकास करता है। तो आर्थिक विकास औद्योगिक विकास के बिना संभव नहीं है। आर्थिक विकास करना है कोई भी देश का, राष्ट्र का, तो उसके लिए उस देश का औद्योगिक विकास होना जरूरी है। जो देश औद्योगिक दृष्टि से जितने अधिक विकसित हुए उनकी अर्थव्यवस्था इतनी ही मजबूत बनी है। अभी हम देखें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, वो देश विकसित है। अभी जापान तो एक छोटा सा देश है, फिर भी विकसित, क्योंकि वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। तो यूएसए यानी अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, उनके औद्योगिक विकास के आधार पर वो समृद्ध और विकसित राष्ट्र बने हैं। जिस देशों में उद्योगों का विकास नहीं हुआ अथवा कम हुआ है, वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएं ऊंची कीमत चुकाकर विदेशों में से खरीदते हैं। अभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उद्योगों के कच्चे माल से बनी वस्तुएं ऊंची कीमत पर चुकाकर विदेशों से खरीदते हैं, क्योंकि जो उद्योगों का अपने देश में विकास नहीं हुआ है। और भारत में समग्र राष्ट्रीय उत्पादन उद्योग का 29% योगदान। आप सोचो, उद्योगों का योगदान सिर्फ 29% है। हमने देखा कि खेती का हिस्सा ज़्यादा है हमारे देश में, क्योंकि भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है। इसलिए अभी हमारा देश से नए नए उद्योगों की स्थापना करके विकास कर रहा है, यानी विकासमान राष्ट्र है। तो ब्रिटिश शासनकाल की जो नीति है भारत के औद्योगिक ढांचे की कमर तोड़ दी, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीति हमने देखी कि सस्ते माल में कच्चा माल ले जाते हैं और यहाँ पर सस्ते में बेचते हैं, इसीलिए हमारे देश के उद्योग है वो नहीं चलते थे। और गुलामी के दरमियान भारत में आधुनिक पद्धति से उद्योगों को खास स्थापना नहीं हुई थी। सबसे पहले ईस्वी सन 1853 में चारकोल आधारित प्रथम लोहा गलाने की औद्योगिक इकाई की स्थापना की गई, परंतु वह निष्फल रही। सर्वप्रथम सफल प्रयत्न 1954 में सूती कपड़ा उद्योग का है और उसके बाद 1955 में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में पटसन का कारखाना लगा गया है। ये सबसे पहले 1955 में ये उद्योग की स्थापना हुई थी, रिसरा में पटसन का कारखाना, जूट जिसको हम बोलते हैं। उसके पश्चात 1974 में कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना स्थापित किया। याद रखना कि कहाँ पर कौन सा कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया, जो 1 साल के बाद बंद करना पड़ा, जो उसके बाद 1981 में फिर से उसको शुरू किया। और 1907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा फौलाद कंपनी ने स्थापना होने से औद्योगिक विकास की नई दिशा शुरू। जमशेदजी टाटा, आपने नाम सुना होगा कि जब उन्होंने 1907 में लोहा फौलाद का कारखाना की शुरुआत की और तब से हमारे देश में औद्योगिक विकास, नए नए उद्योगों की स्थापना होने लगी। ओके, थैंक यू।